हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। तो मैं आपको ट्रिक के थ्रू समझाऊंगी, ज़बरदस्त ट्रिक है जिसके थ्रू समझाऊंगी, जिससे आपको बहुत जल्दी याद होगा। इससे पहले मैंने राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में पढ़ाया था, तो ऊपर आ रही लिंक के थ्रू आप मेरा वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन की ट्रिक है ये, ठीक है। ये जो प्रजामंडल आंदोलन है ये क्यों किए गए थे, तो इसका मुख्य कारण ये था कि क्या हुआ था कि प्रजा द्वारा रियासतों पे उत्तरदायित्व मांग हो रही थी। मतलब क्या था, राजाओं को हटा के सरकार, मतलब हर राज्य हर रियासत में क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। इसलिए ये प्रजामंडल आंदोलन किए गए थे, ठीक है। तो राजा क्या कर रहे थे, इसका क्रूरता पूर्वक क्या कर रहे थे, दमन कर रहे थे, अत्याचार ढाए थे प्रजा पे। तो इससे बहुत कुछ हुआ था। तो ये कब स्टार्ट हुए थे, कैसे हुए थे, तो ट्रिक के थ्रू देखिए। ये ट्रिक है कि एक MD/BMW.JBB। तो ये MD एक पर्सन है और BMW 3, ये 3 मतलब 3 है, और JBB, ठीक है, JBB जो कि एक शोरूम है, ठीक है। तो इस ट्रिक के थ्रू आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कि कहाँ कहाँ ये आंदोलन हुए थे प्रजामंडल के। तो देखिए ये जो M है, तो M यहाँ पर आ गया। तो M यानी मेवाड़ का प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। तो ये आंदोलन कब हुआ था, देखिए। तो इस ट्रिक के थ्रू बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। देखिए 24 अप्रैल 1938, 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ का प्रजामंडल, प्रथम प्रजामंडल आंदोलन हुआ, ठीक है। अब ये क्या था कि 1938 में जब ये हुआ था, तो इसके अध्यक्ष जो, मतलब जिसने इसकी स्थापना की थी, वो कौन थे, तो कौन थे, बलवंत सिंह मेहता द्वारा ने स्थापना की। इस प्रजामंडल आंदोलन की, ठीक है। और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। तो क्या हुआ था, इस जो मेवाड़ का प्रजामंडल आंदोलन है, ये क्यों हुआ था, क्या कारण था इसका ये कारण था कि जो प्रजा थी वहाँ की, मेवाड़ की, मतलब वो क्या चाहती थी कि हमें एक राजनीतिक सुशासन, रियासत का क्या मिले, प्रजा मतलब रियासत मिले, और हमारा राजनीतिक जो क्या हो, प्रजा का कल्याण हो, सुधार हो, उसमें शिक्षा का प्रसार हो। इसलिए ये आंदोलन किया गया था, जिसे प्रजामंडल, मेवाड़ का प्रजामंडल आंदोलन कहा गया, ठीक है। इसमें क्या थे कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने भी अध्यक्ष के रूप में सहयोग किया था इस आंदोलन का, ठीक है। ये शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 1938 में, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ था कि जो सेकंड जो अध्यक्ष मैंने आपको बताया, माणिक्यलाल वर्मा जो थे, वो अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या किया था, गठन, मतलब इसके साथ और भी लोग थे, माणिक्यलाल थे या फिर भूरालाल बैरवाजी थे, ऐसे बहुत से लोग थे जो कि इस आंदोलन में मिले हुए थे। तो क्या हुआ था, 1941 में प्रथम अधिवेशन चलाया गया। 1941 में प्रथम अधिवेशन चला। क्यों चला था, क्योंकि 1940 में क्या हुआ था कि माणिक्यलाल वर्मा को क्या हो गई थी, गैरकानूनी रूप से क्या हो गया था कि इससे पहले गैरकानूनी रूप से जब उन्होंने बिना सरकार की सलाह, मतलब अनुमति लेके और ये जो आंदोलन किया था, तो इससे क्या हो गई थी, सरकार को गुस्सा आ गया था गैरकानूनी रूप से, क्योंकि उन्होंने जुलूस वगैरह निकाले थे माणिक्यलाल वर्मा ने। तो जुलूस वगैरह निकालने के चक्कर में उनको क्या हो गई थी, जेल हो गई थी। तो उनकी जो पत्नी थी नारायणी देवी और उनके पुत्र थे माणिक्यलाल के,
उन्होंने क्या किया था, मेवाड़ की सरकार को क्या लिखा, एक पत्र लिखा। तो 1940 में क्या हुआ था, माणिक्यलाल वर्मा को छोड़ा गया और माणिक्यलाल वर्मा ने 1941 में प्रथम अधिवेश चलाया। समझ में आया इतना? चलाया। उसके बाद में क्या हुआ कि जो द्वितीय अधिवेश चला था, सेकंड, वो कब चला था, द्वितीय अधिवेश चला था 1942 में द्वितीय अधिवेश पारित हुआ, और क्या हुआ था, 1900 कब तक के लिए हुआ था, 45 से 46, 1 दिसंबर आप समझ जाइएगा, 1945 से 1946 तक ये चला था ये अधिवेश। ठीक है, इसमें हुआ क्या था, मतलब क्या डिमांड हुई थी इसमें अखिल भारतीय जो लोक परिषद सेवा संघ थी ना, समिति, उसने क्या किया था, इसका गठन किया। गठन करने के बाद में क्या हुआ कि बलवंत जो माणिक्यलाल वर्मा थे वो तो छूट गए थे जेल से, वो तो 40 में छूट गए थे, तो गैरकानूनी रूप से मतलब सरकार मान नहीं रही थी। इसमें क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया कि मेवाड़ में ये आंदोलन नहीं हुआ था, ये आंदोलन क्या हुआ था, मेवाड़ में रोक थी, तो ये आंदोलन क्या हुआ, उदयपुर में हुआ था। ठीक है, उदयपुर एक रियासत है जिसको क्या करना चाहते थे, प्रजा क्या करना चाहती थी, उसे विलीन करना चाहती थी। तो अजमेर में तो मेवाड़ की जो प्रजामंडल की रणनीति बनाई गई थी, और उदयपुर जो रियासत थी उसकी मांग थी कि राजस्थान में विलय हो। तो कब हुई थी इसकी मांग कंप्लीट, देखिए आप। ठीक है, 1948 में उदयपुर राजस्थान में विलय हुआ। ठीक है, आप समझ आए ना, ये राजस्थान है, इसमें ये विलय हो गया था। ठीक है, कब, 1948 में, मतलब 42 में ये द्वितीय अधिवेश पारित हुआ। फिर वापस कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पत्र लिखवाकर ये छुड़वाए गए। फिर 45 से 46 में फिर चला। कौन सा था ये 45 से 46 में जो अधिवेश वापस चला था ना, तो वो 6ठे से 7वां अधिवेश था। फिर उसके बाद में सरकार जो थी उन्होंने हार मान ली, और उसके बाद में 1948 में उदयपुर जो रियासत है उसको राजस्थान में विलय कर दिया था। जब भी हमारे जो राजस्थान की रियासत है उनका निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो दूसरा है वो क्या है, डूंगरपुर का प्रजामंडल आंदोलन। तो देखिए, एम हो गया कंप्लीट, MD, अब आया D। तो D से डूंगरपुर का प्रजामंडल आंदोलन। इसमें क्या हुआ था, देखिए, हाँ, यह आंदोलन कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, क्यों हुआ था। देखिए, यह आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1944 में। डूंगरपुर का 1 जनवरी 1944 में किसने, इसकी स्थापना किसने की थी, तो भूरियालाल व हरिदेव जोशी ने स्थापना की। ठीक है, अब इसकी स्थापना तो हो गई। ठीक है, अब स्थापना में मतलब कारण क्या था, डूंगरपुर में जो ये प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, तो प्रजा क्या चाहती थी कि एक तो इस रियासत में क्या होना चाहिए, शिक्षा का प्रसार, प्रजा के द्वारा शिक्षा का प्रचार की मांग की गई 1944 में। इतनी तो जागरूकता नहीं थी इसमें, 44 में हो गई। अब शिक्षा के जो प्रसार है उसके साथ साथ क्या किया जा रहा था कि डिमांड हो रही थी कि कल्याण सुधार भी होना चाहिए, और लोगों के लिए जन जागरूकता कल्याण के लिए यह आंदोलन किया गया था। कौन सा, डूंगरपुर का, D से डूंगरपुर का प्रजामंडल आंदोलन, जिसमें कौन कौन थे, भूरियालाल और कौन थे, हरिदेव जोशी, जो उसके क्या थे,
मतलब इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद में क्या हुआ था, 1946 में अधिवेश लागू हुआ। ठीक है, इसमें अधिवेश लागू हुआ, मतलब ये चलता रहा। ठीक है, 46 में अधिवेश लागू हो गया, 2 साल तक तो चलता रहा। फिर क्या हुआ कि इसके जो मतलब ये जो डूंगरपुर का जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, इसमें शिक्षा की मांग और क्या होती है, राजनीतिक रूप से कल्याण के लिए गौरीश शंकर ने क्या किया था कि मंत्रिमंडल का गठन किया था। अब वो गठन कब किया था, तो देखिए 1948 में गौरी शंकर ने मंत्रियों का निर्माण किया। तो ये समझ जाइएगा। अब 1948 में गौरी शंकर ने क्या किया था, मंत्रिमंडल का निर्माण किया, मंत्रियों का निर्माण किया, वही मैंने लिखा है। तो इसी तरीके से मतलब इसमें डूंगरपुर में जो प्रजामंडल आंदोलन होता है ना, तो ये शिक्षा के प्रसार में होता है। जब ये गौरी शंकर ने मंत्रिमंडल का गठन करके इनका निर्माण कर दिया, तो वहां पर जागरूकता भी हुई, कल्याण भी हुआ लोगों का, और राजा का शासन भी हटा, प्लस शिक्षा का प्रसार प्रणाली, मतलब हर व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त करने लगा। इसके बाद में क्या हुआ था कि देखिए, मैंने आपको एमडी यानी कि मेवाड़ और डूंगरपुर का तो समझा दिया प्रजामंडल आंदोलन। फिर है एमडी के बाद में जो पर्सन है, उसके बाद में क्या है, बीएमडब्ल्यू का समझाऊंगी। तो बी से क्या है, बांसवाड़ा का प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ जिससे क्या है, आपको ट्रिक के थ्रू याद रहे। तो बांसवाड़ा का जो ये आंदोलन हुआ था, ये क्यों हुआ था, क्या कारण था इसका, तो इसका ये कारण था कि राजनीतिक क्या हुई थी, मतलब प्रेरणा चेतना के लिए और लोगों की जागरूकता के लिए आंदोलन किया गया था प्रजामंडल का, जिसमें क्या हो सके कि उत्तरदायित्व क्या हो सके, शासन प्राप्त हो सके, उत्तरदायित्व रियासतों का शासन प्राप्त करने के लिए यह आंदोलन किया गया था। कब हुआ था यह आंदोलन, 1945 में। 1945 में किसके द्वारा हुआ था यह आंदोलन, स्थापना इसकी मणिशंकर नागर व धूलजी भाई ने क्या करी, स्थापना करी। ठीक है, अब स्थापना तो हो गई इसकी, है ना, इनके द्वारा। तो इसमें क्या हुआ था कि 1945 से मतलब ये 1943 में ही 12वीं कक्षा में जब ये मणिशंकर नागर जी थे, तो उस समय इन्होंने क्या कर दिया था, बांसवाड़ा का जो प्रजामंडल आंदोलन ना, उसके लिए मतलब स्थापना की, मतलब वहीं से शुरुआत हो गई थी इसकी। फिर 45 में इन्होंने स्थापना की। ठीक है, स्थापना करने के बाद में कई अधिवेश चलते गए इसमें कि मतलब गैर कानून, कई बार इनको क्या हुआ कि जेल भी हुई। जेल होने के बाद में क्या हुआ कि 1948 में क्या हुआ कि सरकार ने इनकी मांगों को पूरा करते हुए क्या किया कि उत्तरदायित्व शासन मतलब मंत्रिमंडल का गठन हुआ। ठीक है, और वो किसके द्वारा हुआ, भूपेंद्र दास त्रिवेदी के द्वारा इसका बांसवाड़ा की जो प्रजामंडल आंदोलन है उसका उत्तरदायित्व शासन व रियासत मिली। ठीक है, तो मैं लिख भी देती हूँ आपको जिससे जल्दी समझ में आएगा कि 1948 में अधिवेशन चले थे, तो भूपेंद्र दास त्रिवेदी ने जो क्या किया था, राज्य की रियासत व मंत्रिमंडल का क्या किया था, मंडल का निर्माण किया। समझ जाइएगा आप, है ना।
तो इससे क्या हुआ, बांसवाड़ा की जो रियासत जो थी वो क्या हो गई, अधीन हो गई, मतलब शासन उस पर होने लग गया। ठीक है, क्योंकि मंत्रिमंडल बन गया। और 1948, इससे पहले क्या हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन भी का जो गांधी जी द्वारा इसका हो चुका था। ठीक है, तो शिक्षा वगैरह का प्रसार भी बहुत अच्छा हो गया था जब तक। तो फिर उसके बाद में जो अगला आंदोलन चला वो कौन सा था, मारवाड़ का प्रजामंडल आंदोलन। मारवाड़, M बराबर M, 3 जो BMW खरीदी थी, तो ये रहा M। तो इसके बारे में बताऊंगी इसका क्या कारण है जो मैंने 3 लगाया है। तो देखिए ये कब हुआ था मारवाड़ का, तो मारवाड़ का जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ है 1915 में। क्या हुआ था इसका कारण, 1915 में सामाजिक आर्थिक वे क्या हुआ था, मरुधरा एक नामक हितकरण एक संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसमें क्या हो सके, सामाजिक व आर्थिक रूप से लोगों के कल्याण व जागरूकता के लिए आंदोलन किया गया था। ठीक है, 1915 में ही स्थापना की जा चुकी थी पर कोई आया नहीं इसके लिए। फिर 1934 में किसने किया था इसका, अभय सिंह जैन। अभयमल जैन द्वारा स्थापना हुई। कौन से, मारवाड़ के प्रजामंडल आंदोलन की। मारवाड़ के प्रजामंडल आंदोलन के साथ क्या हुआ था कि मारवाड़ के जो राज्य लोक परिषद शासन का उत्तरदायित्व भी आया था, जिसमें क्या हुए थे, 2 आंदोलन हुए थे। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इसी में ही। तो देखिए क्या हुआ था कि इसमें 1934 में तो स्थापना हो गई। फिर क्या हुआ, 1940 में भारत की जो अखिल भारतीय संगठन की स्थापना हुई। स्थापना होने के बाद में क्या हुआ कि इसमें कौन थे, एक तो जय नारायण व्यास जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। मतलब इस जो मारवाड़ का प्रजामंडल आंदोलन हुआ था उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया था, और उन्हें क्या हुआ था कि गिरफ्तार कर लिया गया था। कब किया था, मार्च में किया था, 26 मार्च 1940 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद में क्या हुआ कि जो लोक परिषद के जो उत्तरदायित्व शासन रियासतें थी ना, उनके बीच में मतलब वो मान नहीं रही थी, गैरकानूनी रूप से उन्होंने कर लिया था उनको गिरफ्तार। फिर क्या होता, मारवाड़ का प्रथम आंदोलन हुआ, जन आंदोलन जिसे कहा जाता है। तो दूसरा तो ये हो गया M3, मैंने बताया ना आपको 3 BMW थी। तो देखिए M2 M2 है, सॉरी ये M2। तो इसमें क्या हुआ, इसी का ये M2 फर्स्ट ये है, अब ये है मारवाड़ का जन आंदोलन। जन आंदोलन हुआ था। अब इस आंदोलन में हुआ क्या था, पहली बात तो 1940 में, देखिए इधर लिख देती हूं मैं आपको, ये रहा 1940 में रणछोड़ दास गट्टानी अध्यक्ष थे, और मारवाड़ व लोक परिषद के बीच में क्या हुआ, मतलब जेल हो गई थी जय नारायण
व्यास को जेल हो गई थी, क्योंकि ये अध्यक्षता के रूप में थे और इन्होंने गैर कानूनी रूप से क्या किया था, जुलूस वगैरह निकाले, जिससे क्या हुआ कि सरकार भड़क गई। कहाँ की? मारवाड़ की। और ये जो शासन हुआ था, मतलब आंदोलन जो हुआ था, वो क्या हुआ था, जोधपुर में किया गया था। ये आंदोलन जोधपुर में इसकी रणनीति बनाई गई थी। ठीक है। 1940 में रणछोड़ दास गट्टानी ने क्या किया था, अध्यक्ष थे, जिन्होंने मारवाड़ में लोक परिषद जो रियासतें थी उनके बीच में समझौता हुआ। पर क्या हुआ, फिर वापस से 1 वर्ष के लिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। 1 वर्ष की गिरफ्तार होने के बाद में जब छोड़ नहीं रहे थे ना इनको, तो दूसरा जन आंदोलन हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि M1 ये, M2 ये और M3 समझ में आ गया होगा कंप्लीटली। M3 क्या था, तो मैं 1 लिख देती हूँ इधर आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो मारवाड़ का जन आंदोलन ये प्रथम है, और द्वितीय जन आंदोलन। अब ये द्वितीय जन आंदोलन हुआ तो इसमें क्या हुआ, मेन बात तो ये है। तो क्या हुआ था कि मारवाड़ में 1942 में ये जन आंदोलन हुआ था। 1942 में हुआ। ठीक है। होने के बाद में इसमें क्या हुआ था कि इस जन आंदोलन के बाद में 26 जुलाई 1942 में को क्या मनाया जाता है, मारवाड़ रियासत दिवस। मारवाड़ का क्या है, सत्याग्रह रियासत दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में क्या हुआ कि जुलाई के बाद में 9 अगस्त 1942 में क्या मनाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि हुआ था। ठीक है। फिर ये चलता रहा, 42 में चलता रहा। उसके बाद में फिर वापस पुनः छोड़ने के बाद इनको छोड़ दिया गिरफ्तार करके, 40 के बाद में 41 में छोड़ दिया था, 1 साल का करके। 42 में पुनः गिरफ्तार कर लिया पूरे ये जो मारवाड़ के जितने भी थे ना, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में जवाहरलाल नेहरू ने और जो और थे उन्होंने क्या किया कि छुड़वाया कब, 1944 में। 1944 में जब छुड़वाया था तो जयनारायण व्यास ने क्या की थी, हड़ताल कर ली थी। भूख की हड़ताल वगैरह में तड़प के प्यासे वो मर गए थे। और ये जो रियासत थी मारवाड़ की रियासत, वो जब अधीन हुई थी 1944 में। ठीक है। तो लिख देती हूँ मैं आगे, 1944 में सभी रिहा हुए। जेल से। और ये जो आंदोलन था सत्याग्रह का भी, मारवाड़ का सत्याग्रह का भी आंदोलन कहा जाता है। तो इस आंदोलन में जो रियासत थी वो अधीन आ गई। ये इसको मैंने जब भी समझाया था BMW यानी कि 3 इसलिए समझाया था। फिर क्या है नेक्स्ट, जो क्या है, प्रजामंडल आंदोलन हुआ था। तो मैंने ट्रिक बताई थी JBB। तो JBB क्या था, एक शोरूम था, आपको बताया था। ठीक है। तो दोस्तों ये तो J है, तो J से क्या है, जयपुर का प्रजामंडल आंदोलन। तो ये आंदोलन कब हुआ था, तो देखिए मैं बताती हूँ आपको। ये पहली बात तो क्या थी, एक रियासत थी बहुत बड़ी, है ना, जिस पे क्या था, उत्तरदायित्व शासन पाना मतलब बहुत जरूरी हो गया था। ठीक है, जरूरी था इस पे। तो क्या था कि 1900 किस में हुआ था, ये 31 में। ठीक है, 1931 में क्रूपचंद्र पाटनी के द्वारा इसका गठन कर दिया गया था। जयपुर के प्रजामंडल जो आंदोलन था उसका गठन क्रूपचंद ने किया था। तो मैं लिख भी देती हूँ कि 1931 में क्रूपचंद्र पाटनी ने गठन किया। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ था, गठन करने के बाद में जयपुर की जो ये प्रजामंडल का आंदोलन हुआ था, ये जागरूकता और राजनीतिक चेतना पे हुआ था। पर क्या हुआ था कि गठन के बाद में 1900 पुनः वापस, मतलब गठन की स्थापना तो हो गई थी, इसकी गठन तो किया था इसने, स्थापना हुई थी। तो स्थापना के बाद में पुनः जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी 1936 में। 1936 में हुई थी।
तो इसमें कौन कौन थे, मतलब क्यों हुई थी, क्योंकि इस पे क्या कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो इसको मतलब गठन पे मतलब स्थापना पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो 5 वर्ष लग गए थे इसको मतलब प्रयास करते करते। तो किस किसने प्रयास किया था, एक तो किया था बजाज ने, एक तो बजाज ने किया था, बजाज ने किया था, और हीरालाल हीरालाल जी थे, और कौन था, हीरालाल जी थे, और कुरूपचंद्र तो वैसे ही थे इसमें, मतलब जयपुर की रियासत जो थी उसमें मिले हुए थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये आंदोलन मतलब जो था ये प्रजामंडल का, ये बढ़ता चला गया, तो सत्याग्रह वगैरह इसमें किए गए, काफ़ी हड़तालें हुई। हड़तालों के बाद में क्या हुआ कि 1 मार्च 1948 में, मतलब आज़ादी तो हो ही चुकी थी, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हो चुकी थी, तो 1 मार्च 1948 में जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या की थी, घोषणा कर दी थी, ठीक है, घोषणा करी थी। कौन थे, कृष्णाचारी जो थे प्रधानमंत्री, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अब जयपुर जो प्रजामंडल आंदोलन है वो क्या होगा कि राजस्थान में विलय होगा, मतलब राजस्थान में। तो कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस, 23 मार्च 1949 में राजस्थान का जो प्रजामंडल था ना, प्रजामंडल वो लोकप्रिय रहा था, ठीक है। तो रियासत जो थी ना जयपुर की, उसको वो बदल गई थी, मतलब 1949 में 23 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया। दिवस वह लोकप्रिय मंत्रिमंडल मनाया गया, मतलब लोकप्रिय मंत्री की अध्यक्षता हुई थी। मतलब इस टाइम क्या हुआ था कि इतना लंबा समय चला था कि 1936 में बजाज द्वारा हीरालाल जी के द्वारा क्या होता कि पुनर्गठन हो गया था। मैं लिख देती हूँ, सॉरी भूल गई थी मैं। पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन भी हो गया, और इतना समय लगा इसको मतलब चलते चलते कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या फिर जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी सहयोग किया था जयपुर की रियासत में प्रजामंडल आंदोलन में। और 1949 में 23 मार्च को राजस्थान दिवस, मतलब जयपुर की जो रियासत थी वो विलय हो गई इसमें राजस्थान में, तो राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। फिर क्या है, नेक्स्ट है बी, ठीक है। तो बी से क्या हो गया, बीकानेर का प्रजामंडल आंदोलन। तो ये कब हुआ था, तो देखिए 4 अक्टूबर को ये हुआ था। 4 अक्टूबर को किसके द्वारा मतलब गठित किया गया था, तो ये पंडित थे माघाराम वैद्य ने गठित किया था इन्होंने, है ना। 4 अक्टूबर कब किया था, सॉरी 1936 में, इधर लिख देती हूँ 1936 में किया था। 4 अक्टूबर 1936 में पंडित माघाराम वैद्य द्वारा ये जो हुआ था गठित किया गया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ था कि पुनः वापस क्या होता है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो पुनः वापस गठन हुआ था। कब हुआ था, 1937 में लक्ष्मी देवी द्वारा स्थापना की गई। लक्ष्मी देवी ने क्या है पुनः स्थापना की, क्योंकि इस पे आंदोलन जो चल रहा था ना प्रजामंडल का, तो इसमें क्या हो रहा था कि बार बार रोक लग रही थी। फिर क्या हुआ कि ऐसे चलते चलते ये क्या हुआ, जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो चुकी थी 1947 में, ठीक है, तो 28 अप्रैल 1947 में क्या हुआ था, निर्णय लिया गया कि बीकानेर जो रियासत है ना उसको क्या किया जाएगा कि भारतीय संघ में
क्या किया जाएगा कि सम्मिलित किया जाएगा। तो 1928 अप्रैल 1947 में 1947 में क्या हो गया था, भारतीय संघ में विलीन। संघ में जुड़ा। तो 1947 में बीकानेर जो क्या था, भारतीय संघ में जुड़ने का निर्णय लिया गया था और बाद में ये जुड़ गया था। ठीक है, आपको बताया था JBB जो कि एक ट्रिक है, तो ये एक शोरूम है, तो लास्ट जो B JB के बारे में तो बता दिया, जयपुर और बीकानेर। अब है लास्ट है B जो कि है भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन। तो ये जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, इसका कारण ये था कि जो चाहते थे, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या और जो उनके सहयोग करता था इस आंदोलन में, वो चाहते थे कि इसमें सुधार आए, मतलब इस रियासत में, मतलब लोगों के लिए, प्रजा के लिए क्या है, शिक्षा का प्रसार हो, राजनीतिक सुधार हो, सब चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ था कि 1900 से लेके 1928 ईस्वी तक राजा किशन सिंह का क्या था, इस शासन था इस काल में। ठीक है, तो राजा जो किशन सिंह था, मतलब 1900 से लेके 1928 तक राजा किशन सिंह का योगदान था। बहुत अच्छा योगदान बताते हैं भरतपुर में, मतलब जो था बहुत अच्छा योगदान था रियासत पे। फिर क्या हुआ कि बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, 1937 में कांग्रेस जो मंडल का गठन किया था, 1937 में कांग्रेस मंडल का गठन किया, जिसमें कौन कौन से थे, जिसमें कौन था, है ना, इसमें थे जवाहरलाल नेहरू खुद थे और गोकुल चंद थे। गोकुल चंद जी थे, मतलब साथ में जो कार्यकर्ता थे वो गोकुल चंद जी थे। तो इन्होंने क्या किया था कि गठन किया कांग्रेस मंडल का। उसके बाद में क्या हुआ, जो भरतपुर जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 4 मार्च 1938 में स्थापना हुई। तो इसके बाद में क्या हुआ कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या फिर कौन थे, किशनलाल जोशी ने गठन किया था। जोशी ने गठन व स्थापना की, गठन किया। तो ये सुधार के लिए की गई थी, भरतपुर प्रजामंडल की जो भी हुआ था ना आंदोलन, सुधार के लिए किया गया था। तो फिर क्या हुई थी, अखिल भारतीय जो लोक परिषद जो संगठन है वो भी उसने भी इसमें सहयोग दिया था। सहयोग देने के बाद में क्या हुआ था कि 18 मार्च 1948 में क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री द्वारा ये घोषणा की गई थी कि जो भरतपुर की जो प्रजामंडल है ना वो मत्स्य संघ में विलीन हो गया। तो मैं यही लिख भी देती हूँ कि 18 मार्च 1948 में क्या हुआ था, भरतपुर मत्स्य संघ मतलब क्या ये चरण है, तो ये मत्स्य संघ जो है उसमें विलीन हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ था, जो भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन है ना वो समाप्त हो गया। तो मैंने जैसे आपको ट्रिक बताई थी, MD
एमडी जो कि एक पर्सन है और उसने BMW ली है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, 3 BMW ली है और JBB उसका शोरूम है, यानी कि मेवाड़ डूंगरपुर क्या है, क्या इसमें बांसवाड़ा था, फिर मेवाड़ का प्रजामंडल आंदोलन था जिसमें पहला और दूसरा हुआ था, इसलिए 3 लगाया था। उसके बाद में क्या हुआ था, जयपुर, फिर क्या था, बीकानेर, और ये क्या है, भरतपुर। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों ये जो राजस्थान का जो प्रजामंडल आंदोलन है उसका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।